हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोकोड विजार्ड। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ क्यूएल के पिछले वीडियो में हमने टाइप डेफ के बारे में जाना एंड रिजॉल्वर के बारे में जाना, और इसको हम लोग कैसे इस क्वेरी को हम लोग रन करते हैं अपने प्लेग्राउंड के थ्रू, उसको भी हम लोगों ने देखा। एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में हम लोग डाटा के साथ प्ले करने वाले हैं। कुछ डाटा को हम लोग फैच करेंगे एंड हम लोग डाटा को कैसे हम लोग रिट्राइव करेंगे एंड पोस्ट कैसे करेंगे, ये सब सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, जिससे कि आपको एक प्रॉपर वे मिल सके कि हम अपने डाटाबेस से कैसे हम लोग डाटा को फैच करते हैं एंड कैसे हम उसमें इंसर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मोंगोडीबी का यूज नहीं करेंगे। एक सिंपल सा हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे एंड उस फाइल में हम अपने कुछ डाटा को स्टोर करेंगे एंड उस फाइल को हम हैज अ डाटाबेस यूज करेंगे एंड उस डाटाबेस से हम डाटा को फैच करेंगे। तो गाइज, अभी तक जिन लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे ग्राफ केवल के अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। सो गाइज, अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे नोट जेएस एंड ग्राफ क्यूएल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे नोट जेएस के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले एंड ग्राफ क्यूएल के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में हमारे जितने भी नोट जेएस पे एंड ग्राफ क्यूएल पे ट्यूटोरियल आने वाले हैं वो इन्हीं प्लेलिस्ट में आने वाले हैं। आप यहां से इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं एंड यहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को एंड इस प्लेलिस्ट को आप शेयर करेंगे तो मैं इस पे और भी ज्यादा इस पे ट्यूटोरियल्स लाऊंगा एंड मुझे ये काफी अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियोस को काफी व्यूज मिल रहे हैं एंड काफी इसको लाइक किया जा रहा है। तो अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड यहाँ पे हम सबसे पहले एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे एंड उस फाइल का नाम हम डीबी रखेंगे, क्योंकि हम उसको एज अ डाटाबेस यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपली एक फाइल, यहाँ पे ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, मैं इस पे फाइल पे क्रिएट करूंगा एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी डीबी फाइल डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम कुछ डाटा को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक्सपोर्ट, मैं यहाँ पे कमेंट आउट दे देता हूं, दिस फाइल इज यूज्ड हैज अ डाटाबेस। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि इसमें एक डाटा हम क्रिएट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि एक एक्सपोर्ट वेरिएबल का हम यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन का एंड इसमें क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट में हैज हम यूजर। हम एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट किस लिए यूज करते हैं ये मैंने आपको नोट जेएस के ट्यूटोरियल में बता रखा है एंड यहाँ पे कॉन्स्ट क्या है मैं ये भी बता रखा है। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप मेरे नोट जेएस के ट्यूटोरियल में जाके वहां से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम एक्सपोर्ट का क्यों यूज कर रहे हैं ये भी मैंने उसमें पूरी डिटेल में बताया है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं इक्वल एंड यहाँ पे मैं एक एरे, क्योंकि इसमें जो हम यहाँ पे एरे इसलिए ले रहे हैं, हम एक सिंगल स्ट्रिंग नहीं ले रहे हैं यूजर को, जो हमारा वेरिएबल है एज ए स्ट्रिंग नहीं, हम यहाँ पे एरे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डाटा हो सकते हैं। लाइक इसमें मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो जब भी कहीं डाटा मल्टीपल होता है, बहुत सारे डाटा होते हैं, तो वहां पे हम एरे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिया और उस एरे में सपोज पहला जो हम यूजर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं वहां पे आईडी, एंड यहाँ पे हम आईडी लेंगे। आईडी में सपोज यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे यूजर नेम ले लेता हूँ, यूजर नेम एंड यूजर नेम में कुछ भी दे देता हूँ, लाइक मैं अपना यहाँ पे नाम दे देता हूँ सुश्रुत एंड मैं इसको पांडे, सुश्रुत पांडे। पहली बात मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये हो गया। फाइनली यहाँ पे एरर दिखा रहा है इसलिए कि मैंने यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाया। देन मैं यहाँ पे फिर से कॉमा लगाऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यूजर ईमेल। यहाँ पे हमारा होगा यूजर ईमेल। ठीक है, एंड फाइनली मैं यहाँ पे ईमेल दूंगा, तो ईमेल में मैं यस यू एस एच आर यू टी सुश्रुत पांडे 1@gmail.com एंड देन मैं इसको भी यहाँ पे कॉमा दूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं पासवर्ड ले लेता हूँ। पासवर्ड नहीं नहीं, उससे पहले मैं यहाँ पे फोन नंबर भी लूंगा यूजर का। ठीक है, यूजर का फोन एंड मैं यूजर का फोन दे देता हूँ, लाइक मैं अपना पर्सनल नंबर ही दे देता हूँ 9565671751 एंड मैं फिर से यहाँ पे
कॉमा क्रिएट करूंगा और एक और डाटा हमें ऐड करना है, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और पासवर्ड में मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9867। ठीक है, जो भी है, जो भी पड़ गया वो हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक यूजर है, अब हमें इसी को मल्टीपल यूजर बना देना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको सिंपली टाइप ना करके मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पे मेरे पास 3 यूजर आ गए और यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए कि मैंने यहाँ पे कॉमा यूज नहीं किया, मुझे यहाँ पे कॉमा यूज करना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे सुश्रुत पांडे 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, रासू लिख देता हूँ, ये भी मेरा निकनेम है। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक और नाम ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ध्यान चंद्र। ठीक है, ध्यान चंद्र। एंड ये भी फाइनली हो गया मेरा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्यानचंद्र पांडे, PANDY पांडे। एंड यहाँ पे मैं पहले जीमेल, पहले एक एक करके यूजर को सारे मैं डाटा जो है चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ईमेल दे दूंगा RASHU रासु एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा ध्यान। अब हमारे यूजर्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमारा जब यूजर क्रिएट हो गया, तो अब यहाँ पे हम एक और बनाएंगे टेबल कि यहाँ पे हम लाइक जिस यूजर ने, किस यूजर ने कौन सा पोस्ट किया है, तो हम यहाँ पे एक और बनाएंगे यहाँ पे टेबल पोस्ट नाम से। लाइक टेबल नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली इसको कलेक्शन बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि माई सीक्वल में टेबल बोलते हैं और मोंगो डीबी में कलेक्शन बोलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से एक्सपोर्ट फंक्शन का यूज करूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाऊंगा एंड मैं यहाँ पे पोस्ट नाम दे देता हूँ इसका, पोस्ट। ठीक है, एंड पोस्ट नाम देने के बाद मैं इसको भी एक एरे बनाऊंगा, क्योंकि एक जो यूजर है बहुत सारे पोस्ट कर सकता है, तो इसलिए हम एज एरे इसको हम यूज करेंगे। देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपने डाटा को ऐड करेंगे। तो सपोज यहाँ पे जो हमारा ये यूजर है, जो हमारा फर्स्ट यूजर लाइक जो मैं हूं, सुश्रुत पांडे जो है, वो एक पोस्ट क्रिएट करता है, मतलब ये पोस्ट क्रिएट करके पोस्ट को पोस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कॉम्बिनेशन बन गया, वो एक पोस्ट क्रिएट करता है और उस पोस्ट को पोस्ट करता है साइट पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे आएंगे एंड यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि जो पोस्ट क्रिएट हुआ है सुश्रुत पांडे के द्वारा, जो पोस्ट क्रिएट किया गया है, उसकी सबसे पहले हम एक आईडी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक आईडी हो गया, ये हमारा पोस्ट का आईडी है। तो सपोज पोस्ट का आईडी हम ले लेते हैं यहाँ पे 01। ठीक है, यहाँ पे 01, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि ये इस आईडी में और इस आईडी में, मतलब यूजर की आईडी में एंड यहाँ पे हमारा पोस्ट की आईडी में। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमें आईडी भी हर जगह का चेंज करना था। ठीक है, तो मैं ID 1 एंड यहाँ पे मैं आईडी भी चेंज कर देता हूँ 2 एंड यहाँ पे हमारा थर्ड यूजर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड, पासवर्ड मैं सेम रहने देता हूँ, उतना भी आप लोग पासवर्ड चेंज कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा हो गया ये पोस्ट का आईडी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि मैंने पोस्ट का आईडी ये हो गया 1 2 3 एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि अब यहाँ पे मैं यूजर की आईडी दूंगा। ठीक है, यूजर आईडी, क्योंकि किस यूजर ने, जैसे कि जब हम डाटा फैच करेंगे तो हम इसी आईडी के थ्रू ही हम मतलब डाटा को फैच करेंगे। ठीक है, तो हम इसलिए हम यहाँ पे यूजर का आईडी पास करेंगे। यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है, सॉरी मैंने जीरो लगा दिया क्या इसके वजह से। ठीक है, यहाँ पे मैं जीरो लगा दिया था, इसकी वजह से वो एरर शो कर रहा था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पोस्ट की आईडी हो गया, यूजर की आईडी हो गया। यूजर की आईडी मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट यूजर जो मैं हूँ यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे यूजर का नेम भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर एंड यहाँ पे उसका नेम, यूजर का नेम क्या है, तो मैं यूजर का नेम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड ये हो गया हमारा यूजर नेम। एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मुझे स्ट्रिंग टाइप बनाना होगा एंड मैं इसको स्ट्रिंग टाइप बना लेता हूँ एंड यहाँ से फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया हूँ। ठीक है, अब अब क्या होगा कि अब यहाँ पे कि जो हमारा यूजर है वो कौन सा आईडी, मतलब कि उसने कौन सा पोस्ट किया है, तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट कॉलम बनाऊंगा, पोस्ट। इस पोस्ट में उसने एक पोस्ट क्या किया। ठीक है, तो हे माय नेम इज सुश्रुत पांडे एंड आई एम अ लीड डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पोस्ट, उसने एक पोस्ट क्रिएट किया और उस पोस्ट को
पोस्ट कर दिया अपने साइट पे, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यही मल्टीपल टाइम होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक यूजर है जो मल्टीपल पोस्ट किया हुआ है, कोई जो है सिंगल पोस्ट किया हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट, क्योंकि हम पोस्ट थोड़ा ज्यादा ही ले लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सबका आईडी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ फटाफट कर लेता हूँ। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनकी आईडी चेंज करेंगे। आईडी यहाँ पे 1, ठीक है। एंड यहाँ पे होगा 2। एंड यहाँ पे होगा आईडी 1 रहने देते हैं, आईडी 3, क्योंकि ये हम चेंज कर रहे हैं पोस्ट की आईडी, ना कि यूजर की आईडी, ठीक है। तो इसलिए ये कहीं भी कॉमा सेम नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे हम 5 टाइप कर देते हैं। एंड देन अब हम क्या करेंगे कि हमारा यूजर यूजर की अब आईडी यहाँ पे लेना है कि कौन सा यूजर कौन सा पोस्ट क्रिएट किया है। तो सपोज ये सुश्रुत ने क्रिएट किया है, जिसका आईडी 1 है। एंड ये भी उसी ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हमारा लीड डेवलपर। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ जिससे कि समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम अ लीड डेवलपर एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस 2 ईयर। ओके, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है सुश्रुत के पास। एंड देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उसने 2 पोस्ट क्रिएट किए हुए हैं सुश्रुत ने। एंड देन यहाँ पे अब आते हैं हमारे सेकेंड नंबर वाले जो कि रासू है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि उसका नाम टाइप कर देता हूँ रासू का। एंड यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ RASHU रासू। एंड लीड डेवलपर सेम है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि डाटा हम कैसे फैच कर रहे हैं, क्या टेक्स्ट में लिखा है, हम क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ कुछ भी यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देन अब हम आते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे मान लो सपोज यहाँ पे थर्ड, जो कि ध्यान ने क्रिएट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे ध्यान, मैं यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज्यादा टाइप करने में टाइम वेस्ट ना करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ध्यानचंद्र एंड यहाँ पे मैं ध्यान, ठीक है, जिसे कि आपको समझ में आए। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई एम अ ध्यान। ओके, देन 5। अब क्या होगा कि यहाँ पे मैं एक और पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ इसी का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ 3। एंड ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, मैं दूंगा यहाँ पे 3। एंड यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ ध्यान चंद्र, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ध्यान आई एम बिजी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, एंड ये हमारा जो है डाटाबेस वाली फाइल वो क्रिएट हो गई। हमारे पास 2 टेबल है, ठीक है, जैसा कि एक यूजर का टेबल है, एक पोस्ट का टेबल है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारे जो यूजर्स हैं वो पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे पोस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड तो जैसे कि ये हमारा यूजर है जो कि ये मतलब कि जो हमारे सेकंड वाले टेबल में है उसने ये पोस्ट किए हैं जो एक रिलेशनशिप बनाने के लिए। लाइक सपोज हमारे पास 2 टेबल है, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं किसी 2 टेबल में, मान लो सपोज हमें डाटा फैच करना है और उसमें जब हम डाटा को फैच करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें रिलेशनशिप बनाना होता है 2 टेबल्स के बीच में। और उस रिलेशनशिप में देखते हैं कि मैच कराते हैं कि कौन सा डाटा जो है हमारा सिमिलर है, और उस सिमिलर डाटा से हम डाटा को फैच करते हैं अपने फ्रंट एंड साइड पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइक इस डाटा का मतलब इसमें जो यूनिक जो हमारा प्राइमरी की होता है हम हैज इसमें पास कर देते हैं कि उस प्राइमरी की से हम डाटा को फैच कर सकें, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट डाटाबेस का फाइल। अब हम आते हैं अपने server1.js वाले फाइल में। तो अब हम यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे कि सबसे पहले इस सर्वर को हम रन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं जैसे पहले कि मैंने नोड मोड का इस्तेमाल किया है, नोड का इस्तेमाल नहीं किया है। नोड मोड ये होता है इसलिए हम यूज करते हैं कि ये हमारे सर्वर को ऑटो रिस्टार्ट और जो भी हम चेंजेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली वो सेव करता रहता है, ठीक है। जिससे कि हमें बार बार अपने सर्वर को एग्जिट नहीं करना पड़ता, फिर फाइल को सेव नहीं करना पड़ता, वो सब सारी चीजें ऑटोमेटिक कर देता है। तो इसलिए हम नोड मोड का यूज करते हैं। अगर नोड मोड के बारे में और भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे नोड जेएस ट्यूटोरियल को जाके वहां से आप प्ले करके देख सकते हैं, जिसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यूआरएल दे रखा हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे अपने सर्वर 1, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं सर्वर 1 फाइल पे काम करूंगा, ठीक है। सर्वर 1 डॉट, मैं डॉट जेएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा सर्वर है वो रन कर गया है। एंड मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे कॉपी करूंगा। एंड कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा।
एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको पेस्ट करूंगा अपने ब्राउजर में, एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर दूंगा। पिछले वीडियो में भी ये सब सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं और ये सब सारी चीजें देख चुके हैं। ठीक है, तो अब सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वीडियो में मैं यहाँ पे अब डाटाबेस के साथ तो हम लोग खेलेंगे ही कि कैसे हमें डाटा लेना है, कैसे उस डाटा का पोस्ट लेना है, ये सब सारी चीजें। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि क्वेरी में सबसे पहले आएंगे। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम हेलो क्वेरी कर रहे थे अपने प्लेग्राउंड से, तो वो मुझे रिजॉल्वर के थ्रू जो हमने इस क्वेरी को रिजॉल्व किया था कि जब हम भी कोई यूजर या फिर हम वहां से इनपुट दे हेलो क्वेरी करें तो हमें आउटपुट जो वो दे वो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सब सारी चीजें यहाँ पर वहां पे यूज की थी। तो सेम सारी चीजें हमारी यही होंगी, बस हमें इस डाटाबेस से कैसे हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे डाटा, हमें वो देखना है। तो फिलहाल मैं इस क्वेरी को सबसे पहले राइट करूंगा। तो सपोज कोई यूजर है और वो यूजर जो है हमारे प्लेग्राउंड से वो क्या कर रहा है कि वो टाइप कर रहा है कि हमें यूजर दे दो, मतलब कि यूजर जितने भी यूजर हैं उन यूजर का हमें लिस्ट दे दो। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि यूजर टाइप कर देंगे, एंड उस यूजर में हम क्या करेंगे कि मान लो सपोज हमें यूजर जो चाहिए वो सिंपली यूजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेरी कर दिया। तो यूजर में क्या करेगा कि जैसे कि हमारा डाटाबेस का जो नेम है, ठीक है, वो क्या था, मतलब कि जो हमारा टेबल का नेम था वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेबल का नेम देखूंगा, टेबल का नेम जो है हमारा यूजर है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि अगर टेबल का नाम जो है थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो फिर मुझे वहां पे डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो है मल्टीपल डाटा मिलने वाला है। तो जब मल्टीपल डाटा मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा कि इसको एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। हम्म, तो ये हमारा फाइनली क्वेरी जो है वो बन गया कि जब भी कोई प्लेग्राउंड से, मतलब मैं या फिर कोई यूजर यूजर अगर वो वहां पे टाइप करेगा तो मुझे यूजर का पूरा डाटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेरी जो रिजॉल्व हो गया। तो देखो मैं एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं कि सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसमें जो है इस डाटाबेस वाले फाइल को इंप्लीमेंट करना है, जो कि मैंने नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि सीधे हम इंपोर्ट फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे मैं इंक्लूड इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन जो ES6 मॉडल है हम वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट समथिंग, एंड समथिंग में क्या करूंगा कि मैं फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा एंड स्लैश करूंगा फ्रॉम डॉट स्लैश, एंड यहाँ पे डीबी फाइल ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया। एंड हम, आपको पहले ही पता है कि हम लोग ये 6 मॉडल यूज कर रहे हैं इसलिए हमें जीएस यहाँ पे डॉट जीएस लगाना जरूरी होता है। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास दो टेबल थे, उन दोनों टेबलों को यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो जो हमारा पहला टेबल था वो यूजर था, ठीक है, एंड दूसरा जो हमारा था क्या था, पोस्ट। ये हमारा पोस्ट हो गया। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कि इसमें यूजर एंड पोस्ट ही है ना, क्योंकि स्पेलिंग भाई देखना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे यूजर देखता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे पोस्ट, मैं इसको भी कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ जल्दी जल्दी की टाइप करने पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सो ये हमारा फाइनली इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हमारे क्वेरी तो मैंने ऑलरेडी कर दी कि हमें यूजर जो वहां से क्वेरी करेगा मुझे यूजर का पूरा डाटा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब हम एक और काम करेंगे कि उस क्वेरी में उसको क्या क्या डाटा चाहिए। लाइक उसने सिर्फ चाहिए, उसका फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, तो ये सब सारी चीजें हम उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि टाइप, एंड टाइप में मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि यूजर, क्योंकि मुझे यूजर का जो डाटा है वो मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यूजर लिख दूंगा। ठीक है, एंड यूजर का कौन कौन सा डाटा चाहिए, मतलब ये जो हमारा यूजर है इस यूजर का जो है वो कौन कौन सा डाटा हमें प्रिंट करना चाहिए, कौन कौन सा डाटा हमें चाहिए। तो मैंने वहां पे क्या दिया था, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे मैंने दिया है क्या, यूजर, ईमेल, फोन एंड पासवर्ड एंड आईडी। ठीक है, मैं इन सबको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड अभी कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं पासवर्ड को नहीं लेता, क्योंकि पासवर्ड हम फ्रंट एंड में देखे क्या करेंगे। ठीक है, ये तो बैकएंड की चीजें हैं एंड ये ऑथेंटिकेशन की पार्ट है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैं आऊंगा एंड सिंपली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं ये जो डाटा है मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे इन सबको एक ही बार सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जिट कर दूंगा।
यहाँ पे फोन, ठीक है। मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ ये चीजें, ईमेल, एंड देन यहाँ पे मुझे आईडी चाहिए। ये सब सारी चीजें हमें चाहिए। एंड अब हमें इन सब का टाइप देना होगा, ठीक है, कि ये जो इनकी टाइप है वो क्या क्या है। तो जो हमारा नेम था, ये जो हमारी आईडी है, तो आईडी को हैज अ हम आईडी, जैसे कि इसमें जो नोटेशन होता है वो ऐसे होता है कि हम कभी भी आईडी को डिफाइन करते हैं तो हम आईडी लिखते हैं, ठीक है। एंड देन अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारा नेम, नेम क्या है, नेम हमें हैज अ हम स्ट्रिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करेंगे क्योंकि हमारा नेम जो है वो स्ट्रिंग है। ईमेल, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग है। फोन भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इनके टाइप जो है वो डिफाइंड हो गए हैं। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमें रिजॉल्व जब करना होगा तो हम सिंपली अपने रिजॉल्वर में आएंगे, एंड इस रिजॉल्वर में हम अपने क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे कि जैसे कि उसने यूजर रिटर्न किया, यूजर उसने टाइप किया, तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे कि यूजर मैं टाइप करूंगा यहाँ पे यूजर, एंड यूजर मतलब कि जो हमारा क्वेरी है वो यूजर। एंड यहाँ पे हम एक इसको फंक्शन क्रिएट कर देंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर को कॉल करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर्स दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूजर्स क्रिएट कर देता हूँ। एंड उस यूजर्स को हम क्या करेंगे, उसको यूजर रिटर्न करा देंगे, यूजर, ठीक है। ये यूजर जो है हमारा ये है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्वेरी क्रिएट कर रखी है, तो उस यूजर को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अब फाइनली क्या हुआ कि हमारा ये जो है हमारा क्वेरी एंड रिजॉल्वर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेव कर लेंगे, इस फाइल को। एंड इस फाइल को सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, वो एरर क्या आ रहा है सेव करने पे, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर कहाँ आ रहा है, ये फाउंड नेम यूजर, मतलब कि यूजर, यूजर देखते हैं मैं यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है ये। तो ये जो एरर आ रहा है वो एरर इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे यूजर रखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, और यहाँ पे हमने यूजर्स दे रखा है। तो इसलिए मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ से एस को हटा दूंगा, एंड इसको मैं अगेन इसको सेव करूंगा। एंड अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई एरर ना आ जाए। मैं देखता हूँ यहाँ पे अब क्या एरर आया। अब जो एरर आया, फाउंड नेम यूजर, ये यूजर क्यों ऐसा दे रहा है, मैं इसको एक बार और फिक्स करता हूँ। तो गाइज ये जो एरर आ रहा है, मुझे ये जो एरर आ रहा है वो यहाँ से है। वो कह रहा है कि जो हमारा ये जो यूजर है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। ये जो है, ये यूजर जो है हमारा टाइप जो है इसका अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करना है, एंड मैं क्या करूंगा कि मैं इसको क्या करूंगा, इसके जस्ट नीचे, मुझे इसके अंदर नहीं, इसके नीचे करना था इसको इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं इस टाइप को इसके नीचे इंप्लीमेंट करूंगा। एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करेंगे। एंड जैसे ही हम इसको सेव करेंगे हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे हमारा जो है स्कीमा, लाइक हमें स्कीमा कौन कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी जो है उसने बता रखा है कि आपने दो स्कीमा किया हुआ है यहाँ पे क्वेरी नाम से, ठीक है, क्वेरी। एंड ये हमारा जो है स्कीमा यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो हमारा लाइक जो भी हम यहाँ पे क्वेरी करने वाले हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे क्वेरीज जो है यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। एंड उस क्वेरी में आपको पूरा यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है कि आप यहाँ से क्या क्वेरी कर सकते हैं, एंड ये सब सारी चीजें। एंड यहाँ पे उनके पूरे पार्ट्स को क्या क्या हमने किस क्यों डिफाइन किया है, यहाँ पे हैज अ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हम लोग क्यों यूज किए हैं, ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स में वो बताते चला जा रहा है, ठीक है। मैं अब इसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी कोई अभी जरूरत है नहीं। मैं अपने क्वेरी को यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे सारी क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आऊंगा और यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। एंड उस फाइल को मैं क्या करूंगा कि उसमें जितने भी हमारे क्वेरीज होंगे मैं उन सबको यहाँ पे मैं सेव करता जाऊंगा, कि जिससे हमें बाद में अगर वो क्वेरी राइट करनी हो या फिर वो क्वेरी हमें यूज करना हो तो मैं यहाँ पे सिंपली वहां से कॉपी पेस्ट कर लूँ, ना कि मुझे फिर से वो राइट करना पड़े। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्वेरी, एंड क्वेरी मैं इसको देता हूँ क्वेरी डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल होगी हमारी। तो ये हमारी क्वेरी की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। एंड मैं इसको क्या करता हूँ सबसे लास्ट में कर लेता हूँ, एंड जेसन वाले फाइल का मुझे कोई यूज नहीं है, मैं इसको कट कर लेता हूँ। एंड अभी डीबी का भी मुझे काम नहीं है,
तो मैं यहाँ से इसको भी कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्लेग्राउंड में। एंड प्लेग्राउंड में आने के बाद अपनी हम क्वेरी को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेरी होगा, वो हमारा पहला क्वेरी क्या होगा कि मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट लूंगा एंड उस कर्ली ब्रैकेट में जैसे हम कंट्रोल और स्पेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन सी क्वेरी यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसने ऑटो सजेस्ट कर दिया मुझे यूजर क्वेरी करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यूजर टाइप कर दूंगा। ठीक है, एंड यूजर के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि उस यूजर में मैं पहले आपको ये रन करके दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर रन करता हूँ तो क्या होता है। तो सिंपली जब मैंने यहाँ पे यूजर रन किया तो यहाँ पे एक एरर आया फील्ड का यूजर ऑफ टाइप यूजर मस्ट हैव अ सिलेक्शन ऑफ सब फील्ड। ये कह रहा है कि इस यूजर की कुछ सब फील्ड जो है वो डिफाइंड है, कि मतलब इस यूजर में आपको कौन कौन से डाटा चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी इस विजुअल स्टूडियो कोड में एंड इस टाइप डेफ में आपको सर्वर वन वाले फाइल में मैंने ये जो हमने सब फाइल्स जो मैंने सब कॉलम्स बनाए हैं वो सब सारी चीजें वहां पे मुझे देनी होंगी, तब जाके वो हमें डाटा वहां मतलब कि यहाँ से फैच करेगा डाटा हमारे इस डाटाबेस वाले फाइल से एंड वहां पे वो डिस्प्ले करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके सब फील्ड्स को भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जो हमारा यूजर का सब फील्ड है वो सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या क्या था, कंट्रोल स्पेस स्पेस करेंगे तो मुझे वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा कि आप क्या क्या यहाँ पे उसके सब फील्ड्स जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या चाहिए, यूजर की आईडी चाहिए। ठीक है, यूजर की आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे नीचे, मैं यहाँ पे कंट्रोल फिर देखता हूँ, मैं यहाँ पे यूजर नेम ले लेता हूँ कंट्रोल स्पेस एंड यहाँ पे मैं यूजर नेम ले लेता हूँ। देन अगेन मुझे क्या चाहिए, पहले मैं यही आपको रन करा के दिखाता हूँ कि ये मुझे डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रन करूंगा। तो मुझे फाइनली क्या हुआ कि इस यूजर का आईडी और यूजर का नेम कितने इस यूजर वाले डाटाबेस में जो हमारा वहां पे टेबल था उसमें कितने यूजर्स हैं वो सारी चीजें मुझे मिल गई। यूजर वन जैसे सुश्रुत पांडे था, फिर यूजर टू रासु पांडे, यूजर थ्री ध्यानचंद्र पांडे, ये तीनों जो है हमारे डाटाबेस में जो है डाटा सेव थे हैज अ डीबी फाइल में मेरे, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं डाटाबेस की तरह। तो अब हम आते हैं इसमें अपने फिर से अपने क्वेरीज में एंड मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं कंट्रोल स्पेस करके देख लेता हूँ, मुझे ईमेल चाहिए एंड देन अब मुझे यहाँ पे फोन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से फोन भी क्लिक कर देता हूँ एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया देखिए यूजर की जो सारी इंफॉर्मेशन है, यूजर फर्स्ट का नेम ईमेल फोन, यूजर सेकंड का नेम ईमेल फोन एंड ये सब सारी चीजें आ गई। देन अब हम क्या करेंगे कि हम सपोज यहाँ पे मुझे यूजर का पासवर्ड भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पासवर्ड, लेकिन ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों, मुझे देखना पड़ेगा कि ये सजेस्ट तो करना चाहिए। मैं कंट्रोल स्पेस कर लेता हूँ, ये पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस फाइल में उसको डिफाइन नहीं किया है, उसके सबफील्ड्स को हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं कि हमने उसमें कौन कौन से यूजर के जो हमारे यूजर का डाटाबेस है कॉलम है टेबल है उसमें हमने कौन कौन से कॉलम दिए हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि मैं अपने डीबी वाले फाइल में जाऊंगा अगेन एंड यहाँ से मैं पासवर्ड को भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ये। ठीक है, एंड इसको भी मैं स्ट्रिंग हैज ए स्ट्रिंग ही मैं इसको यूज करता हूँ अभी एंड मैं इसको सेव करूंगा फाइल को। यहाँ पे एरर आया, देखते हैं एरर क्या आया। एरर जो आया है वो स्ट्रिंग का आया है। तो यहाँ पे क्या मैंने किया है कि यहाँ पे जो मेरा एस है वो कैपिटल एस होना चाहिए, वो स्मॉल एस नहीं होगा। ठीक है, एंड देन अब हम यहाँ पे सेव कर लिया एंड देखो मुझे यहाँ पे वो सजेस्ट भी कर रहा है कि देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि अननोन टाइप स्ट्रिंग, डिड यू मीन स्ट्रिंग, वो मुझे यहाँ पे करेक्ट करने को बता भी रहा है क्या 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 आपका मतलब है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा सजेस्ट हो गया एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि उसको जैसे ही मैंने एरर को सॉल्व किया एंड सॉल्व करने के बाद सेव किया फाइल को तो वो हमारा रन हो गया सर्वर। एंड हम अब आते हैं अपने प्लेग्राउंड पे एंड प्लेग्राउंड पे आने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको दोबारा कंट्रोल स्पेस करके चेक करूंगा कि हमारा वो जो फील्ड आया है या नहीं। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड भी आ गया है एंड हम यहाँ पे पासवर्ड भी चूज कर लिए एंड पासवर्ड देखो कभी पासवर्ड की कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है फ्रंट एंड में देने के लिए, बस यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैं अब क्या करूंगा यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो भी आ गया सबका। तो यहाँ पे जो है यूजर का सारा डाटा मुझे मिल गया, यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री का। अब सपोज अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे हमें पोस्ट भी देखना है कि यूजर का जो है
लाइक कौन सा यूजर ने कौन सा पोस्ट किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पोस्ट नाम से, सपोज मैं यहाँ बता देता हूँ, पोस्ट नाम से यहाँ पे क्रिएट करूंगा फील्ड, एंड उसमें मैं यूजर्स के पोस्ट को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, शो कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो अभी देखो क्या एरर आता है। पहले मैं ये देखूंगा क्योंकि अभी ये पोस्ट करेगा नहीं। यहाँ पे अभी मुझे कुछ, यहाँ पे एरर भी नहीं दे रहा है, वो सिंपली जैसे लग रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट, क्योंकि अभी तक हमने पोस्ट को डिफाइन नहीं किया है, हमने क्वेरी नहीं की है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट करूंगा। तो जो हमारी क्वेरी है, इस क्वेरी को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करने वाले हैं, मतलब कि इसको कॉपी करने वाले हैं, एंड अपने इस विजुअल स्टूडियो कोड के फाइल में, लाइक जो हमारा क्वेरी वाली फाइल थी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने डीबी वाले फाइल में, एंड नहीं, सर्वर वन वाले फाइल में आएंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हमें क्वेरी भी चाहिए सारी, कि कौन से यूजर ने कौन सी क्वेरी की है। मतलब हमें पूरी लिस्ट चाहिए क्वेरी की, कि हमारे जो क्वेरी वाले, मतलब कि हमारे जो पोस्ट वाले, जो हमारे पोस्ट है, वो कितने पोस्ट हुए हैं और कौन कौन से यूजर ने कौन कौन सा पोस्ट किया हुआ है। मतलब कि हैज अ, जितने भी पोस्ट में डाटा होंगे उन सबको मुझे फैच करना है, जैसे हम लोगों ने यूजर का किया। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पोस्ट, एंड सेम जैसे मैंने यूजर का किया, क्योंकि पोस्ट भी हमारा एरे होगा, इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट यूज करूंगा। देन अब हमें इसको भी टाइप को डिफाइन करना होगा कि उस पोस्ट में कौन कौन से, मतलब कि हमें सब फील्ड चाहिए। ठीक है, सब फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लूंगा इसी को, एंड मैं हल्के फुल्के यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पोस्ट, एंड पोस्ट के बाद जैसे कि मुझे आईडी चाहिए एंड यूजर आईडी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर आईडी। ठीक है, मुझे यूजर की भी आईडी चाहिए, एंड मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं आईडी टाइप करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हैज अ आईडी उसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। एंड यूजर का नेम चाहिए, एंड लास्ट में मुझे क्या चाहिए, पोस्ट। मैंने देख लेता हूँ मैं वहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे मैंने फील्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। तो इसमें क्या है, एक आईडी है, यूजर आईडी है, एंड यूजर नेम है, एंड पोस्ट है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि इस यूजर ईमेल को मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो कि टाइप ऑलरेडी डिफाइंड है, आईडी है और स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ये जो आईडी है वो जावा स्क्रिप्ट में हम ऐसे यूज नहीं करते डिफाइन करने के लिए। ये सिर्फ ये हमारे ग्राफ क्यूएल का नोटेशन है, और हम ग्राफ क्यूएल में आईडी को डिफाइन करने के लिए हम ये आईडी का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, फाइनली ये हमारा पोस्ट का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि क्वेरी करेंगे। ठीक है, क्वेरी में भी इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं रिजॉल्वर में। तो सॉरी, मैं क्वेरी बोल रहा हूं, मैं अपने रिजॉल्वर में क्या करूंगा कि इस जो हमारे क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपने क्वेरी में आता हूँ नीचे, एंड इसमें क्या करूंगा कि अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पोस्ट। ठीक है, टाइप पोस्ट, एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे टाइप को डिफाइन कर रखा है, पोस्ट है। एंड इस पोस्ट को मैं क्या करूंगा, कॉल करा दूंगा फंक्शन क्रिएट करके, यहाँ पे मैं पोस्ट। ठीक है, अब ये भी हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो प्लेग्राउंड में आने के बाद मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस क्वेरी को ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, एंड इस न्यू टैब में क्या करता हूँ, मैं अब क्वेरी करता हूँ अपना। सिंपली मैं यहाँ पे करली ब्रेकेट दिया, कंट्रोल स्पेस दिया, एंड कंट्रोल स्पेस देते ही मुझे दे दिया कि आप ये क्वेरी कर सकते हैं। तो मुझे पोस्ट क्वेरी करनी है, मैं सिंपली यहाँ पे टाइप क्यों करूँ, मेरे पास जब ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दिया, एंड पोस्ट करने के बाद मैं इसको रन करूंगा। तो सेम वही प्रॉब्लम कि आपने आपने क्या किया कि सब फील्ड्स को डिफाइन नहीं किया। तो मैं सब फील्ड्स को ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या किया कि पोस्ट एंड उसके सब फील्ड्स क्या थे, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे आईडी भी चाहिए, कौन सी आईडी, नंबर वाली आईडी है पोस्ट की। एंड यहाँ पे मैं, ओ यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे फिर से मैं चेक करूंगा, यहाँ पे मुझे यूजर आईडी भी चाहिए, एंड यूजर आईडी के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस, एंड यहाँ पे मुझे यूजर नेम भी चाहिए, एंड मुझे यहाँ पे यूजर का पोस्ट, उसने कौन सी पोस्ट की हुई है, कंट्रोल स्पेस, एंड यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे पोस्ट में करने वाला हूँ। एंड मैं इसको हम यहाँ पे रन करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, उस कॉलम में, लाइक जो टेबल था हमारा पोस्ट, उसमें जितने भी डाटा है उन सबको यहाँ पे उसने दे दिया। फर्स्ट यूजर जो हमारा सुश्रुत था, उसने कौन सी पोस्ट की है। ठीक है, सेकेंड वाला पोस्ट सुश्रुत ने ही किया है, उसका भी यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पोस्ट रासु ने किया है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पोस्ट जो है ध्यानचंद्र ने किया है। तो ये सारी चीजें जो हमारी ऑल लिस्ट है पोस्ट की, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई।
अब हम क्या करेंगे कि यूजर का जब भी यहाँ पे यूजर जो है, यूजर के साथ हमें उसकी पोस्ट भी दिखे, ठीक है, कि उसने कौन सी पोस्ट की हुई है। तो यहाँ पे मैं सिंपली, जैसे कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले करके दिखाया था, कि यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा पोस्ट, एंड इस पोस्ट में मैं दूंगा यहाँ पे उसके सब फील्ड्स। ठीक है, तो मैं इसको पहले सब फील्ड्स में, देखो मुझे यहाँ पे नोटेशन दे रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी मुझे इसको रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, इस डाटा को लेने के लिए मुझे एक रिजॉल्वर में जाके क्वेरी को रिजॉल्व करना होगा। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा कि इस चीज को मैं रिजॉल्व करूंगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक और क्वेरी बनाऊंगा यहाँ पे यूजर नाम से, क्योंकि जो हमारा ये जो है हमारा पेरेंट हो गया। ठीक है, मतलब कि जो हमारा टेबल है वो हैज हम यहाँ पे यूजर जो हम यूज करेंगे हमारा हैज अ पेरेंट, क्योंकि हम उस इस यूजर में, इसी यूजर में जो है हम क्या करेंगे कि हमें पोस्ट को यहाँ पे शो करना है, मतलब कि उस पोस्ट को, डाटा को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे देखो एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, एरर गायब। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम उस चीज को यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। तो अब हम इसमें रिजॉल्व ये करेंगे कि हमें क्या चाहिए, उसमें यूजर में क्या चाहिए, हमें पोस्ट चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें कि जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं। तो जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, तो जैसे हम जो ये पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो पोस्ट जो है हमें कहाँ से चाहिए, मतलब कि किसके अंदर चाहिए। तो हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यूजर है, हम हैज अ आर्गुमेंट यूज, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूजर के थ्रू ही, यूजर के अंदर ही वो डाटा हमें चाहिए पोस्ट। इसलिए हम यहाँ पे पेरेंट पेरेंट जो हमारा, ये हमारा पेरेंट यूज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं प्लेग्राउंड में कि देखो, जैसे कि ये हमारा पेरेंट हो गया। ठीक है, अब इस पेरेंट है जो हम इसको पेरेंट यूज करेंगे, एंड रूट नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी तो रूट है। एंड रूट में जैसे कि इसका ये जो है ये रूट हो गया, एंड इसका जो रूट पेरेंट है, मतलब कि इस पेरेंट जो होगा इसका यूजर होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे, एंड यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ क्वेरी को। हमने इसको पेरेंट है जो यूज कर लिया, एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें जो पोस्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पोस्ट डॉट फिल्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी हमें डाटा फिल्टर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि वहां पे हम फिल्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन होता है नोड जेएस में, तो हम उस फिल्टर का यूज करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि फिर से अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि यहाँ पे होगा क्या, पोस्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे बड़ी एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि जब सपोज मुझे तो चाहिए, ठीक है, मुझे यूजर के अंदर ही पोस्ट चाहिए ना। तो मैंने क्या किया है कि मुझे सबसे पहले क्वेरी करनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे क्वेरी चाहिए, क्योंकि मुझे यूजर के अंदर ही तो पोस्ट चाहिए। मैं आपको सारी चीजें समझा दिया, मैंने यही नहीं बताया कि यहाँ पे हमने यूजर जो है एज अ पेरेंट क्यों यूज किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यूजर के अंदर क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे पोस्ट दूंगा, ठीक है। एंड पोस्ट को मैं हैज ए डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे एरे, मतलब कि हमें पोस्ट का एरे चाहिए। ठीक है, कि इस यूजर ने, ये जो हमारा यूजर है, उसने कौन कौन से पोस्ट किए हुए हैं। ठीक, तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब सपोज ये तो आप समझ गए यहाँ पे। अब हम नीचे आते हैं। तो अब हम जब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम फिल्टर करने वाले हैं, तो फिल्टर क्या करेंगे यहाँ पे कि पोस्ट, एंड पोस्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पोस्ट डॉट, एंड जो हमारी पोस्ट की आईडी, जो हमने पोस्ट की आईडी, मतलब सपोज यहाँ पे पोस्ट के अंदर एक यूजर आईडी हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा यूजर आईडी होगा, एंड ये जो हमारा यूजर आईडी है, ठीक है, वो इक्वल टू हमारा यूजर के, जो हमारा यूजर का आईडी है उसके इक्वल होगा। तो ठीक है, यूजर का आईडी, यूजर आईडी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूजर आईडी नहीं आईडी लेने वाला हूँ। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे। एंड सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अपने चलेंगे प्लेग्राउंड में। एंड प्लेग्राउंड में जाने के बाद मैं यहाँ पे फिर से इसको मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, एंड कट करके देखता हूँ कि ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल स्पेस दूंगा, और यहाँ पे देखो
मेरी ये पोस्ट जो है वो दिखने लगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इसको यहाँ पे टाइप डेफ के जो हमारा क्वेरी है, मैंने उसमें इसको रिजॉल्व मतलब कि यहाँ पे क्वेरी मैंने कर दी है जो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पोस्ट किया तो मुझे पोस्ट दिखने लगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्ट, एंड मैं इसको पोस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। एंड देन अब हमें इसके अंदर जो डाटा चाहिए, लाइक मैं अभी इसको रन करूंगा ना तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि देखो एरर क्या दे रहा है कि पोस्ट के अंदर जो सब फील्ड्स है वो डिफाइंड नहीं है। तो मुझे सब फील्ड्स भी यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपको सब फील्ड्स में क्या क्या चाहिए। तो मैं कंट्रोल स्पेस देके मैं यहाँ से देख लूंगा, मुझे आईडी चाहिए, ठीक है। आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे यूजर आईडी भी चाहिए, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि इसी यूजर का जो है डाटा आ रहा है वहां पे। फिर मैं करूंगा क्या, यूजर नेम भी चाहिए, एंड यूजर नेम के बाद देन उसके बाद मुझे पोस्ट चाहिए कि उसने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कि आईडी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आईडी जो है ये बोल रहा है कि डिफाइंड नहीं है, तो चलो मैं देख लेता हूँ फटाफट आईडी डिफाइंड क्यों नहीं है। आओ मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो जो वहां पे एरर आया था वो यहाँ से आ रहा है कि जैसे कि सपोज यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यूजर है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि पोस्ट के अंदर, ठीक है, यूजर आईडी मतलब कि जो हमारा पोस्ट के अंदर यूजर आईडी है, ठीक है। एंड ये जो यहाँ पे सिंपली जो मैंने आईडी दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा कि यूजर आईडी होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे यूजर जो हम एज ए पेरेंट यूज किए हुए हैं कि हमें यूजर के अंदर पोस्ट है ना, तो उसके आईडी को यहाँ पे मैच कराना है। तो यूजर डॉट यहाँ पे आईडी मैं लिखूंगा। एंड यहाँ पे भी क्या होगा कि देखो यहाँ पे मैंने यूजर स्लैश आईडी, ठीक है, ये क्योंकि वहां से आईडी लेगा। एंड यहाँ पे यूजर डॉट आईडी क्योंकि यूजर के अंदर मतलब यहाँ पे जो हमारा है जब पेरेंट यूज किए हैं उसके अंदर की जो आईडी है मतलब यूजर की जो आईडी है वो मैं यहाँ पे गेट करूंगा, और इन दोनों को मैं यहाँ पे मैच करा रहा हूँ। अगर मैच करेगा तो वो हमें वहां पे दे देगा। मैं इसको अब अगेन सेव करता हूँ, एंड सेव करने के बाद मैं प्लेग्राउंड पे जाऊंगा, एंड यहाँ से मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्वेरी को। तो यहाँ पे देखो फाइनली जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, बूम, यहाँ पे मुझे आउटपुट जो है वो मिल गया। यहाँ पे हमें डाटा भी मिल रहा है। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें यहाँ पे और करनी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भूल गए कि हमें इन क्वेरीज को यहाँ से इस टेक्स्ट वाले फाइल में हमें सेव करना है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं इसमें नहीं, ये हमारी क्वेरी डॉट फाइल टेक्स्ट में, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको भी मैं यहाँ पे सेव करूंगा, एंड देन मैं क्या करूंगा, इसको भी कॉपी करूंगा नए वाली क्वेरी को, ठीक है। मैं इसको भी कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर लूंगा। एंड ये हमारी सारी चीजें हो गई। एंड देन अब हम यहाँ आएंगे अपने सर्वर 1.js वाले फाइल में, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब कुछ नया करते हैं। लाइक अब हम क्या करेंगे कि हमें आईडी के थ्रू, लाइक हम आईडी दो प्लेग्राउंड के थ्रू आईडी देंगे, एंड उस आईडी के थ्रू हमें सिंगल यूजर मिलना चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें जो यूजर चाहिए, ठीक है। अब लाइक हमें सपोज हमें ये क्वेरी ऑलरेडी की हुई है कि इसमें मुझे सारे यूजर चाहिए, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड मैं इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसमें जो हम आईडी अपने प्लेग्राउंड के थ्रू मैं उसको दूंगा, वही हमें डाटा, वही हमें यूजर जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट दूंगा, एंड उस ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा कि आईडी, जो हमारी आईडी वहां पे हम जो आईडी देने वाले हैं उस आईडी को यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि यूजर में जो हम आईडी यहाँ पे देंगे वही हमें यहाँ पे हमें वो मिलना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी भी करेंगे, ठीक है, उसके उस क्वेरी को हम यहाँ पे रिजॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो है क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपनी रिजॉल्वर में, एंड रिजॉल्वर में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो सिंपली है, देखो पहले तो हमने ऑलरेडी ऑल यूजर का हमने क्वेरी कर रखा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि सीधे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, एंड इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इसमें रिजॉल्व करेंगे। लाइक हम अपनी क्वेरी को यहाँ पे राइट करेंगे जिससे कि हमें वो डाटा मिल सके, ठीक है। कि जब भी हम कोई एक फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ऑलरेडी इसमें दो आर्गुमेंट पास होता है। एक जो होता है बाय डिफॉल्ट नल होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट, जिसमें हम अपने पेरेंट को देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज मैं पेरेंट यहाँ पे यूजर लिख भी देता हूँ तो वो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी जो है ये खुद का एक पेरेंट है, ठीक है। जैसे कि इसके इसके ऊपर कोई भी और भी पेरेंट है नहीं। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे यूजर लाइक यहाँ पे पोस्ट है, तो पोस्ट हमें यूजर के अंदर मिला, ठीक है। तो ये पोस्ट का जो है ये हो गया पेरेंट, और ये जो यूजर यूजर जो है यूजर का जो ये हो गया रूट हो गया। तो ये हम यहाँ पे इसको बताने वाले हैं आपको, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए।
तो इसीलिए क्या होगा कि अब इसका तो कोई पेरेंट है नहीं यूजर का, तो इसलिए ये वहां पे क्या होगा कि वो हमें अनडिफाइंड देगा, ठीक है, नल देगा। इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं लिखता हूँ, क्योंकि यूजर का कोई पेरेंट है नहीं तो हम यहाँ पे पेरेंट लिखेंगे नहीं। एंड हमें जो सेकंड आर्गुमेंट मिलता है वो क्या होता है कि उसमें जो हम उस आर्गुमेंट, लाइक जैसे कि ये जो हमारा आईडी है ना, ये सब हमारी चीजें वो सेकंड आर्गुमेंट्स में आती हैं। वो उन डाटा को हम लेते, मतलब कि वहां से गेट करते हैं और उसके थ्रू हम डाटा को फैच करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी सेकंड आर्गुमेंट में आती हैं। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको लाइक यहाँ पे अंडर स्कोर दे देता हूँ, एंड यहाँ पे इसको कॉमा दूंगा, एंड कॉमा में मैं अपने सेकेंड आर्गुमेंट को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। लाइक मैं यहाँ पे आर्गुमेंट भी लिख सकता हूँ, एंड लेकिन बाद में मुझे क्या होगा कि क्वेरी में उसको आर्गुमेंट को हमें दिखाना होगा कि आईडी के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा आईडी, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी आईडी ले रखा है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैंने आईडी आईडी से मैच कराना है मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी दिया। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूजर, ठीक है, यूजर, क्योंकि हमें यूजर के टेबल से हमें डाटा को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर डॉट फाइंड। जब भी हमें डाटा फाइंड करना होता है, हमें गेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे फाइंड करते हैं। जैसे कि सारे डाटा चाहिए तो फाइंड ऑल का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल डाटा चाहिए तो फाइंड वन, या फिर हमें फाइंड का यूज करते हैं। तो वही हमें सेम प्रोसेस जो है, ये तो हमारी नॉर्मल नोड जेएस की क्वेरीज है। ये आप लाइक मेरे नोड जेएस के ट्यूटोरियल को देखेंगे तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं। देन अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि यूजर, जो हमारा यूजर का आईडी होगा, ठीक है, वो होगा इक्वल टू हमारा जो आर्गुमेंट का आईडी होगा, ये जो हमारी आईडी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं लिखा है, तो अगर आर्गुमेंट लिखता तो यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट डॉट आईडी देना होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि जो हम आईडी वहां पे पास करेंगे, ये जो हम आईडी यहाँ पे पास करेंगे वो हमारी यूजर आईडी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिंपली ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं इसको अब सेव कर दूंगा, एंड सेव करने के बाद मैं जाऊंगा, यहाँ पे देखो कुछ एरर आ गया। मैं एरर क्या आया मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे दे रहा है कि यूजर क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी डॉट यूजर कैन ओनली बी डिफाइंड वंस। अच्छा, सिर्फ एक बार ही डिफाइंड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, देखो जो हमारी क्वेरी है मैं इसको दो बार डिफाइंड कर दिया हूँ, यूजर यूजर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे गेट यूजर कर देता हूँ, ठीक है। या सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंगल यूजर, SINGL, सिंगल यूजर। एंड मैं इसी को क्या करूंगा, यहाँ पे सेव कर लूंगा। एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, एंड जाने के बाद मैं कहाँ गया मेरा रिजॉल्वर, रिजॉल्वर कहाँ गया भाई, मिल जा। अच्छा, यहाँ पे है। और मैं क्या करता हूँ कि इसकी कोई जरूरत है नहीं, मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड कट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कर देता हूँ गेट यूजर, या फिर मैं इसको कर देता हूँ सिंगल यूजर। यहाँ पे क्या था, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली। मैं सिंगल यूजर को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, एंड यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, अब शायद कोई एरर ना आए। फिलहाल कोई एरर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे कि अब फिर से अपने हम प्लेग्राउंड में जाएंगे, एंड प्लेग्राउंड में जाने के बाद मैं एक नया क्वेरी करूंगा, क्योंकि ये सब तो पुरानी हो गई, अब हमें सिंगल यूजर को लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस, एंड यहाँ पे देखो क्या है कि मैं ऐसे नहीं, फिलहाल तो मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट पहले देना होगा, ठीक है, क्वेरी करने के लिए करली ब्रैकेट कंट्रोल स्पेस। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, पोस्ट आ रहा है सिंगल यूजर। तो अभी हम क्या करेंगे कि सिंगल यूजर को गेट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंगल यूजर गेट करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं कि इसमें हम ब्रैकेट देंगे, एंड ब्रैकेट में देखो वो ऑटो सजेस्ट कर दिया कि आपको आईडी पास करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा, और देख रहे हो कि ये बता भी रहा है कि आपका यहाँ पे ये आईडी टाइप है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दूंगा आईडी, एंड आईडी में मुझे कौन सा डाटा, मतलब कि आईडी, मतलब सपोज कि यहाँ पे आईडी किस यूजर का आपको डाटा चाहिए, लाइक वहां पे 1 2 3 4 था आईडी मैंने लिया था। तो मैं मुझे जो आईडी 1 था, सुश्रुत का जो आईडी था, वो मुझे यहाँ पे सुश्रुत का डाटा चाहिए जिसकी आईडी 1 थी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपली 1 टाइप कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी आईडी हो गई, एंड इसी आईडी के डाटा को हमें फैच करना है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा, एंड उस करली ब्रैकेट में क्या दूंगा कि कौन कौन सा हमें वेरिएबल पास करना है। तो मैं सिंपली
तो सिंपली मैं अब ये देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी इसलिए पास करूंगा कि मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमने आईडी दिया है उसी आईडी का मुझे डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एज अ टेस्ट ना। यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, बस एज अ टेस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे सिंगल यूजर क्यों आ गया भाई? मैं लगता है कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस देके मुझे यहाँ पे नेम भी चाहिए उसका, एंड नेम के बाद मुझे और भी सारी डाटा चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको फास्ट कर देता हूँ। फोन चाहिए, एंड फोन के बाद मुझे ओ सॉरी, मैं कंट्रोल फिर से मैं कर दिया। एंड यहाँ पे मुझे फोन के बाद पासवर्ड भी चाहिए, एंड आप चाहते हो तो उसका पोस्ट भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे बस इतना डाटा देखना है कि वो मुझे रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये एपीआई। फिर मैं इसको क्या करूंगा कि इसको रन करूंगा, एंड रन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि सिंगल यूजर, यहाँ पे कुछ दे रहा है एरर, टर्न ट्रू इज नॉट अ फंक्शन, ट्रू इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे कुछ आ रहा है एरर। मुझे मैं देखना चाहता हूँ ये एरर कौन सा आ रहा है। सिंगल यूजर का एरर आ रहा है। अब जो है ये एरर तो है नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पे यूजर को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर सिर्फ, एंड इसको मैं अगेन इसको सेव करूंगा, एंड मैं फिर से जाऊंगा अपने प्लेग्राउंड में क्योंकि मुझे ये एरर पता चला है। ठीक है, एंड देन मैं अब अगेन मैं जाऊंगा अपने प्लेग्राउंड में, एंड इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंड यहाँ पे मैंने रन किया तो मुझे क्या मिला कि सिंगल यूजर नल। यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? मतलब लाइक यहाँ पे नल आ रहा है क्यों? क्योंकि लाइक मुझे लग रहा है कि आईडी उसने गेट नहीं किया होगा या फिर कुछ ऐसा चीज जो उसने गेट नहीं किया होगा। तो मैं फिर से क्या करूंगा कि अपने मैं इसमें जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो ये जो हमारी क्वेरी है, पहले मैं इस क्वेरी को चेक करूंगा क्योंकि मेरी क्वेरी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मान लो सपोज यहाँ पे मेरा सिंगल यूजर है जो कि मैंने यहाँ पे क्वेरी डिफाइन की हुई है। एंड देन अब इसमें क्या है कि हम एज अ आईडी, मतलब कि जो वहां पे हमने आईडी पास की है वो हमें यहाँ पे लेना है आर्गुमेंट में। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको एक फंक्शन बना दिया है, और उस फंक्शन में क्या किया कि यूजर डॉट फाइंड, मतलब जो हमारा टेबल है, कलेक्शन है, उसमें से मुझे फाइंड करना है। एंड यहाँ पे जो मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे मुझे देना हो चाहिए कि जो मेरे पास यूजर आ रहा है, ठीक है, जो मेरे पास आ रहा है यूजर, उस यूजर के आईडी से, एंड जो हमने ये आईडी पास की है, लाइक सपोज ये जो हमारा यूजर आया, उस यूजर के आईडी, मतलब कि जो यूजर का आईडी है जो हमने पास किया वो आईडी, एंड प्लस जो हमारा यूजर जो हम अपने साइड से आईडी दिए हैं वो आईडी, दोनों सेम होगा, तो जाके वो डाटा यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। तो शायद मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं यहाँ पे उसको, जो हमारा डाटा मुझे मिल रहा है वो मैं इसको यहाँ पे पास नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूंगा, एंड सेव करने के बाद मैं फिर से जाऊंगा अपने पोस्टमैन पे और उसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखो रन करने पे क्या आ रहा है कि नल डाटा। अब यहाँ पे नल डाटा क्यों आया, अब इसको सॉल्व करना है। एरर तो गया, लेकिन यहाँ पे सिंगल यूजर जो है वो नल आ रहा है, तो मैं इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, शायद मुझे आईडी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ पे आईडी मैं सिर्फ दूंगा क्योंकि मुझे यूजर यूजर आईडी नहीं, यूजर आईडी दोनों में, क्योंकि आईडी आईडी है। तो मैं ये भी करके देख लेता हूँ एक बार कि मुझे डाटा मिल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ से फिर इसको रन किया, फिर क्या आया यहाँ पे, बट डिड नॉट फाइंड वन फॉर फील्ड सिंगल यूजर। वो सिंगल यूजर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ऊपर जाता हूँ देखता हूँ। ओ, मैंने यहाँ पे एरे लगा रखा है, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ से इसको कट कर दूंगा, एंड मैं इसको सेव करूंगा। एंड सेव करने के बाद मैं फिर से जाऊंगा प्लेग्राउंड में, एंड प्लेग्राउंड में जाने के बाद मैं इसको रन करूंगा। फाइनली ये जो मेरा डाटा आ गया। अभी जब मैं वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ था तो मुझे डाटा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो जो है डाटा को एरे में गेट कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो वहां से जो है डाटा फैच नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे एज हमें सिंगल डाटा चाहिए था, तो इसलिए मुझे एरे वहां से हटाना पड़ा, एरे का नोटेशन जो है वो हमें हटाना पड़ा। देन अब मुझे यहाँ से डाटा जो पूरी तरीके से मिल गया। एंड यहाँ पे मुझे एक और मिस्टेक था, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे आईडी पास कर रहा था, यूजर आईडी, मुझे सिर्फ यहाँ पे आईडी पास करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया यहाँ पे फाइनल। एंड मैं इसको भी सेव करूंगा, एंड सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट चलेंगे। लाइक अब हम यहाँ पे हम पोस्ट भी गेट कर सकते हैं। मैं आपको पोस्ट भी गेट करके बता दूंगा कि कैसे हम पोस्ट भी गेट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं गया, कंट्रोल स्पेस दिया, एंड यहाँ पे पोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली यहाँ पे मैं इंटर कर दिया, एंड देन यहाँ पे फिर से मैं वही करली ब्रैकेट यूज करूंगा, एंड करली ब्रैकेट यूज करने के बाद मैं कंट्रोल स्पेस, एंड मुझे क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए सपोज, एंड कंट्रोल स्पेस यूजर आईडी चाहिए, एंड यूजर आईडी के बाद मुझे कंट्रोल स्पेस करना है, यूजर नेम भी चाहिए, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ भाई
सिमिलर डाटा मुझे मिल रहा है, मतलब कि इसी यूजर का ही मुझे डाटा इसमें पोस्ट में मिल रहा है, ठीक है। एंड देन उसका पुश चाहिए, मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे उसी का डाटा मिलेगा। लाइक सपोज देखो, ये जो है हमारा पोस्ट का आईडी हो गया, ये हमारा पोस्ट का आईडी हो गया 1, एंड ये हो गया 2, एंड ये हमारा जो यूजर है, जो हमारा यूजर का आईडी है वहां पे दिख रहा है वो, एंड यहाँ पे हमारा यूजर आईडी 1, दोनों सिमिलर है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा सिंगल यूजर जो है यहाँ पे, मतलब कि जो हमारा सुश्रुत है वो 2 पोस्ट क्रिएट किया था, तो उसका दोनों पोस्ट जो है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये भी एक तरीका है। एंड देन अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पे सिंपली ये करेंगे कि हमें वो चाहिए, लाइक वो नहीं, लाइक हमें पोस्ट चाहिए। हम यूजर का आईडी वहां पे देंगे, एंड उस यूजर के आईडी से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसने कौन कौन से पोस्ट क्रिएट किए हैं, हम उन पोस्ट को यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि उसके लिए सबसे पहले क्वेरी यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो क्वेरी क्वेरी पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गेट पोस्ट, ठीक है। गेट पोस्ट में कर देता हूं सिंपली बाई यूजर आईडी, ठीक है। मैं यहाँ पे यूजर आईडी दे देता हूं, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। देन अभी मुझे देखो एक और मिस्टेक, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे पास करूंगा यूजर आईडी, ठीक है। मैं जैसे ही वहां पे यूजर आईडी दूंगा, एंड यहाँ पे देखो मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जब मैं आईडी पास करूंगा, अगर आपको ये लाइक रिक्वायर्ड फील्ड बनानी हो, या फिर वो रिक्वायर्ड आईडी रिक्वायर्ड होनी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का हम यूज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इसको ये हो जाता है कि पता चल जाता है कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। तो ये जब तक लेगा नहीं तब तक वो डाटा हमें देगा नहीं। एंड मैं यहाँ पे भी इसको लगा देता हूँ, जिससे कि पता चले कि हाँ भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड्स है, इनको देना जरूरी है आपको। देन अब हम क्या करेंगे कि हमें इसको किस में लेना है, लाइक हमें पोस्ट से ही तो लेना है ना। तो देखो एक अब यहाँ पे हम देखो लॉजिक ये है कि यहाँ पे हम एरे देंगे या फिर सिंगल यूजर की तरह हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास हैज ए स्ट्रिंग पास करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हम एरे पास करेंगे। सुनो लॉजिक यहाँ पे ये है कि एक यूजर जो है हमारा, जो सिंगल यूजर है, वो मल्टीपल पोस्ट क्रिएट किया होगा, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीपल पोस्ट होगा वो तो हैज एरे होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एरे का यूज करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल स्ट्रिंग हैज ए स्ट्रिंग हम यूज इसलिए किए हैं क्योंकि एक आईडी का मतलब आईडी जो है वो प्राइमरी है, जो यूजर जो होगा सिंगल आईडी पे सिंगल यूजर होगा, इसलिए हम एज ए स्ट्रिंग यूज किए। एंड यहाँ पे हम एरे यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक यूजर जो है वो मल्टीपल जो है वो पोस्ट क्रिएट किया होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट को यहाँ पे कॉल कराएंगे। एंड इसको यहाँ पे हम फिर से सेव करेंगे। एंड देखो यहाँ पे इरर इरर आया। इरर अब किस चीज का आया, देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इरर कि ग्राफ कीवर्ड डॉट इरर सिंटैक्स इरर। मैं अभी फिलहाल देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एज ए रिजॉल्वर, रिजॉल्वर में मुझे सॉल्व तो करना होगा ना इसको, तो मैं अब इसको हम रिजॉल्वर में सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे इरर वो गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा सिंपली। तो मैं इसी को क्या करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ। एंड कंट्रोल सी करने के बाद मैं इसमें आऊंगा, लाइक कहाँ पे आऊंगा मैं अपने रिजॉल्वर में। तो रिजॉल्वर में आने के बाद मैं इस क्वेरी को राइट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल भी कर देने वाला हूँ। एंड सेम प्रोसेस जैसे मैंने यूजर का किया है वैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे कि आर्गुमेंट, जो हमारा आर्गुमेंट था वो हम इसमें पास करने वाले हैं। तो आर्गुमेंट में मैं पास करने वाला हूँ, ऊपर मैंने हैज ए क्या लिया था यहाँ पे यूजर आईडी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यूजर आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। यूजर आईडी को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड देन क्योंकि हम यूजर आईडी तो यहाँ पे लेंगे ना, एंड यूजर आईडी को जब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, क्योंकि दोनों में मेरा आईडी है। हम यहाँ पे आईडी सिर्फ पास करेंगे यूजर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आईडी देता हूँ जिससे कि मुझे कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमने आईडी पास किया। एंड उस आईडी में क्या करेंगे कि हम अपने पोस्ट में, ठीक है, हम पोस्ट से उस आईडी को, जो हमने आईडी इनपुट किया है उस पोस्ट, मतलब कि उस आईडी को हम अपने पोस्ट से मैच कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट जो है वो कॉलम हो गया, अरे मतलब टेबल हो गया, और उसमें हम फाइंड करेंगे, ठीक है, डाटा को फाइंड करेंगे। एंड उस डाटा को सबसे पहले हमें यहाँ पे पोस्ट, जो हमारे पास पोस्ट आया है उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूजर आईडी होगा, क्योंकि पोस्ट के अंदर हमने यूजर आईडी दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारा पोस्ट हो गया और इसमें यूजर आईडी है। तो हम ये जो हमारा है
ये फील्ड हम यहाँ पे लेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो ये यूजर आईडी एंड इक्वल इक्वल टू जो हम आईडी अपना यहाँ पे पास करेंगे वो इक्वल होगा, तो हमें डाटा जो है वो मिलेगा। ठीक है, एंड अब हम इसको सिंपली सेव कर देंगे एंड सेव करके देखेंगे कोई एरर ना आए। फाइनली मैंने बोला था ना कि ये एरर जो ऊपर आ रहा है वो गायब हो जाएगा सिंटैक्स एरर का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है क्वेरी को रिजॉल्व नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया एंड क्वेरी को रिजॉल्व किया तो एरर वो हट गया। फाइनली मैं अब आऊंगा अपने प्लेग्राउंड पे एंड प्लेग्राउंड पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन करूंगा एंड इस टैब में क्या करूंगा कि मैं वो क्वेरी करने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि मान लो सपोज ये आपको ऐसे देखने में थोड़ा खराब दिख रहा है। ठीक है, ऐसे डाटा लिखा हुआ आ रहा है और ये सिंगल यूजर ये सब लिखे हुए आ रहे हैं, तो इसको हम क्वेरी को हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, कि ये क्वेरी है और ये काम करता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे क्वेरी दूंगा एंड क्वेरी उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस एंड स्पेस देने के बाद लिख दूंगा कि गेट सिंगल यूजर, क्योंकि ये मुझे समझ में आएगा यहाँ पे कि ये जो हमारा क्वेरी है वो सिंगल यूजर को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे राइट की हुई है। ठीक है, तो अब इससे मुझे सिंपली पता चल गया, तो सिंपली मैं यहाँ पे रन करूंगा और हमारा डाटा रन भी हो रहा है, कोई भी एरर आ नहीं रहा है और इससे मुझे सिंपली पता भी चल जा रहा है कि ये हमारा गेट सिंगल यूजर बाई आईडी, लाइक मैं यहाँ पे बाई आईडी भी लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाई आईडी, तो हम सिंगल यूजर को गेट कर रहे हैं उसकी आईडी से। देन अब हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे अपने लाइक मैं क्वेरी लिख देता हूँ क्वेरी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ गेट पोस्ट बाई यूजर आईडी। ठीक है, जिससे कि मुझे समझ में आ गया कि यूजर आईडी गेट करने के लिए है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब आएंगे अपने क्वेरी पे। अब हमारा जो रिजॉल्वर है, मैंने वहां पे जो क्वेरी राइट की हुई है उसको हम यहाँ पे जो हमारा रिजॉल्वर है लाइक मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ पे क्वेरी की हुई है, लाइक जो हमने यहाँ पे क्वेरी के अंदर जो हमने रिजॉल्व किया है, अब इसको एक्सेस करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे फिर से प्लेग्राउंड पे एंड यहाँ पे कंट्रोल स्पेस एंड मुझे क्या चाहिए यहाँ पे गेट पोस्ट बाय यूजर आईडी एंड यूजर आईडी में मैं अब यहाँ पे आईडी पास करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली आईडी पास करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे आईडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे आईडी पास कर दिया। यहाँ पे क्या दे रहा है कि क्वेरी गेट पोस्ट यूजर आईडी बाई, ठीक है, वो मुझे सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि जो मैंने ऑलरेडी वहां पे क्वेरी वहां पे मैंने बनाई है उसको यहाँ पे बता रहा है कि आपने उस क्वेरी में उसका जो टाइप डेफ है वो क्या डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि ये रिक्वायर्ड है, ये फील्ड जरूरी है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे यूजर फर्स्ट कर जाना चाहिए, लाइक जो 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 सुश्रुत है वो कौन कौन से पोस्ट क्रिएट किया हुआ है मुझे वो चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको टाइप कर दिया। देन अब मैं क्या करता हूँ सिंपली कि लाइक ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन उससे कोई जरूरत है नहीं, मैं क्या करता हूँ मैं टाइप ही कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में और भी ज्यादा इजी हो। मैं यहाँ पे गया एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि पहले इसको रन करके देखता हूँ क्या एरर आता है। ठीक है, मैं इसको रन किया, ये रन फिलहाल तो अभी नल आ रहा है। देन अब हम इसको क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा एंड यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं मुझे आईडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है आईडी में कि यहाँ पे गेट पोस्ट बाय यूजर आईडी पास बट नॉट फाइंड वन फॉर फील्ड। देखो यहाँ पे शायद वो जो है गेट पोस्ट बाय यूजर आईडी ये जो है क्वेरी जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है डाटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे यूजर आईडी दे रखा है ना, तो मैं यहाँ से यूजर आईडी मैं एक बार चल के अपने क्वेरी में डिफाइन देख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं सिंपली अपने क्वेरी में आता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूजर आईडी दे देता हूँ। ठीक है, यूजर आईडी यूजर आईडी, क्योंकि मैंने पोस्ट में क्या कर रखा है यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे यूजर आईडी ले रखा है तो मैं इसलिए वहां पे यूजर आईडी ही लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर आईडी कैसे लिया है, यहाँ पे डॉट नहीं लगेगा अंडर स्कोर होगा, तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी ये हो गया। एंड देन अब हम आते हैं अपने यहाँ पे रिजॉल्वर में आके मैं यहाँ से रिजॉल्व करूंगा एंड यहाँ पे मैं दूंगा यूजर आईडी। ठीक है, यूजर आईडी एंड देन अब हम क्या करेंगे कि पोस्ट डॉट फाइंड जो हमारे पास पोस्ट आया वो एंड देन उसमें जो हमारा यूजर आईडी है, मतलब कि जो यूजर का आईडी है वो एंड देन यहाँ पे जो हमारा यूजर डॉट आईडी वो अगर दोनों सिमिलर हुआ यूजर आईडी। ठीक है, ये जो दोनों सिमिलर हुआ
तो ये हमारा मैच कराएगा और मैच करा के वो हमें डाटा वहां पे देगा, ठीक है। एंड देन फाइनली अब हम यहाँ पे आएंगे इसको और यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे ये आईडी अननोन आर्गुमेंट आईडी, ये अननोन आर्गुमेंट आईडी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूजर आईडी देना है, ठीक है, यूजर आईडी। एंड देन अब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे एंड रन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। रन करने के बाद आ रहा है कि वही सेम प्रॉब्लम, बट डिड नॉट फाइंड वन फॉर फील्ड क्वेरी डॉट गेट पोस्ट यूजर आईडी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से अभी कट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको एक बार और मैं कुछ डाटा प्रिंट करा के देख रहा हूँ मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यूजर आईडी में देख रहा हूँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे यूजर आईडी के लिए भी सेम एरर आ रहा है और यहाँ पे नल आ रहा है डाटा, ठीक है, हमारा जो डाटा है वो नल आ रहा है। तो मैं इसको चेक करूंगा अपने क्वेरी में आके रिजॉल्वर में कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेरी में बना देता हूँ। एंड देन मैं आपको यहाँ पे गेट पोस्ट बाय यूजर आईडी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रन करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि ये डाटा जो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, ठीक है। तो ये दे रहा है कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड क्यों नहीं है मैं ये भी देख लेता हूँ। मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसको कंट्रोल सी करूंगा एंड ये मैं यहाँ से कट करता हूँ पोस्ट एंड पोस्ट के बाद ये हो गया हमारा, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगेन में आऊंगा एंड यहाँ पे देखो मुझे वो सारे डाटा जो है वो मिल गए हैं। मतलब कि जैसे सपोज कि इसमें तो मुझे सारे डाटा आ रहे हैं ना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे दिया है कि गेट बाय पोस्ट यूजर आईडी है और इसमें सारे पोस्ट हमारे आ गए कि इसमें कौन कौन से है। और अब इसमें हम फिल्टर लगाएंगे कि जो हम आईडी दिए हैं, सपोज जो हमने ये आईडी दिया है उस आईडी का डाटा अगर इस यूजर आईडी से मैच करे तो मुझे बस यही दो डाटा मिलने चाहिए क्योंकि इसी में दोनों यूजर आईडी सेम है। तो मैं अब क्या करूंगा इसमें कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक नल पैरामीटर पास करूंगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कर्ली ब्रैकेट में, क्योंकि हमें एरे डाटा मिलने वाला है इसलिए हम यहाँ पे कैरी ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल डाटा मिल रहा था, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे कि हमारा पोस्ट एंड पोस्ट में हमने देखे कि हमें जो सारा डाटा जो है वो इसमें मिल रहा है। तो हम इसमें पोस्ट में अब फिल्टर लगा दिए एंड पोस्ट में फिल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पोस्ट पास करेंगे क्योंकि अब हमें जो पोस्ट मिलेगा ना, अब यहाँ से हमें पोस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे तो हमें मिल रहा था पूरा डाटा पोस्ट का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिल्टर डाटा हमें करना है, डाटा को फिल्टर करना है आईडी से। तो अब क्या करेंगे कि पोस्ट के सारे डाटा को फिल्टर करो पोस्ट, जो हमारे पोस्ट मिलेगा उसमें पोस्ट डॉट आईडी। तो यहाँ पे आईडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा यूजर आईडी, नहीं क्योंकि हमने इसमें यूजर आईडी दे रखा है ना, क्योंकि इसमें यूजर आईडी है इसलिए मैं यहाँ पे यूजर आईडी दूंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे यूजर आईडी है तो हम इस यूजर आईडी को पोस्ट के अंदर जो हमारा यूजर आईडी है उससे हमारा जो आईडी दे रहा हूँ उसके हमको मैच कराना है। देन मैं इसको सेव करूंगा एंड सेव करने के बाद मैं अपने प्ले वहां पे प्ले ग्राउंड पे आऊंगा एंड प्ले ग्राउंड पे आने के बाद मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ से फाइनली जो है हमारा ये प्रोडक्ट हमारा फिल्टर हो गया, यहाँ पे यूजर आईडी एंड उसका पोस्ट आ गया। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नेम भी ले लूं, शायद यूजर नेम भी ले सकता हूँ, यहाँ पे उसका यूजर नेम भी आ जाएगा एंड उसका और भी जो डाटा चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही डाटा मैंने लिया है, मैं आईडी लेके भी चेक कर सकता हूँ एंड यूजर आईडी मैं इसका ये भी ले सकता हूँ। जैसे कि हमारा ये आईडी हो गया पोस्ट का, यूजर नेम हो गया एंड यूजर आईडी हो गया एंड ये यहाँ पे पोस्ट हो गया। सो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही एंड जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वो नए नए यूजर हैं तो मेरे चैनल को फटाफट वो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। और मैं एक बार एक काम करता हूं कि मैं इस कोड को जूम करके मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। तो मैं इसको पहले जूम करता हूं क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, वो उनको समझ में नहीं आता है या फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है आई आई की, तो इसलिए मैं इस कोड को जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ इसकी क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए हमारी क्वेरी हो गई। क्वेरी के मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे यूजर पोस्ट एंड यहाँ पे सिंगल यूजर एंड यहाँ पे गेट पोस्ट बाय यूजर आईडी। देन यहाँ पे हमने यूजर मतलब उसके टाइप को डिफाइन किया एंड यहाँ पे पोस्ट के टाइप को डिफाइन किया। देन ये हमारे पे रिजॉल्वर है, ये हमारा रिजॉल्वर जो है वो यूजर को ऑल यूजर को गेट करने के लिए है एंड यहाँ पे सिंगल यूजर को गेट करने के लिए आईडी के थ्रू। एंड देन यहाँ पे ऑल पोस्ट एंड यहाँ पे जो है ये हमारा
पोस्ट, मतलब कि हम यूजर का आईडी देंगे और उसको हम वहां पे पोस्ट में फिल्टर कराएंगे एंड वहां से हम डाटा को एक्सेस करेंगे। एंड देन यहाँ पे ये था कि हम क्या करेंगे कि जब यूजर के अंदर लाइक हम यूजर के साथ साथ ही हम उसके पोस्ट भी एक्सेस करने वाले थे। देन ये हमारा उस चीज का रिजॉल्वर है।